हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें फर्स्ट व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं? इसमें क्या, अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर O और इसमें हम दो रेडियस ले लें, एक रेडियस हमारी OA, सेकंड रेडियस OB और ये हमारी आर्क से और दो रेडियस से इनक्लोज एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। आर्क हमारे यहाँ दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट AB, सेकंड AB लेकिन जो मेजर है। इस तरह से छोटे आर्क से बनने वाले पार्ट को कहते हैं माइनर सेक्टर और बड़े आर्क से बनने वाले रीजन को कहते हैं हम मेजर सेक्टर। इस तरह दो सेक्टर आ गए, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। यहाँ है फर्स्ट लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क दो तरह से है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। आर्क जो है एक पार्ट्स है किसका? सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस के एक छोटे पार्ट को यानी कि पार्ट्स को हम कहेंगे आर्क्स। छोटा पार्ट्स माइनर आर्क्स, बड़ा पार्ट्स हमारा होगा मेजर आर्क। हम ये मान लिया जो हमारा सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल r है और जो एंगल सेंटर पर सबटेंडेड करती है, आर्क द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल अगर हमारा थीटा है, तब लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क की लेंथ कितनी होगी? L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 यूनिट। अब बताते हैं कहाँ से आया। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री जो है, कंप्लीट एंगल 360 के रेस्पेक्टिव जो हमारी लेंथ ऑफ द आर्क है वो इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। 1 डिग्री एंगल से कितना? 2 पाई आर बाई 360। बात करनी है थीटा के लिए। थीटा एंगल के रेस्पेक्ट हमारे लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। 2 से कैंसिल, कितना आ गया? पाई आर अपॉन 180 इंटू थीटा, दैट इज पाई आर थीटा अपॉन 180 यूनिट। सेकेंड लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। मेजर आर्क की लेंथ कितनी होगी? जब मेजर आर्क की लेंथ मेजर करनी होगी तो वहाँ एंगल भी हमारा जो थीटा है यह है भी मेजर एंगल आएगा। मेजर एंगल हमारा कितना बन जाएगा? मेजर आर्क कंप्लीट एंगल 360 से सब्ट्रैक्ट कर दें थीटा, तो ये आ गया हमारा मेजर एंगल, जिसकी वैल्यू होगी कितनी? 360 माइनस थीटा। तो इसे लेंथ ऑफ द मेजर आर्क आ जाएगी पाई आर एंगल 360 माइनस थीटा बाई 180 डिग्री यूनिट। सेकेंड एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया कितना होगा? सेक्टर दो सेक्टर हैं हमारे,
मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 स्क्वायर यूनिट. कहाँ से आया? फिर चर्चा करते हैं कंप्लीट एंगल के लिए जो हमारा एरिया होगा कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा. यानी कि हम कह सकते हैं कंप्लीट एंगल के लिए 360 के लिए एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, 1 के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 360, और एंगल के लिए मेजर करना है थीटा के लिए तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा. तो यह आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 स्क्वायर यूनिट. सेकेंड, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर के लिए एरिया कितना आ गया? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो हमारा एंगल होगा वह एंगल भी हम मेजर एंगल लेंगे. मेजर एंगल हमारा कितना आ गया मेजर सेक्टर के लिए 360 माइनस थीटा, तो आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह मेजर एंगल 360 माइनस थीटा अपॉन 360 स्क्वायर यूनिट. अब एरिया ऑफ सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क अगर लिखें तो क्या आएगा? एरिया ऑफ, मैं पहले माइनर के लिए कर दूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. इसको मैं एल की फॉर्म में रिजॉल्व कर दूँ, तोड़ दूँ, तो पाई आर थीटा अपॉन 360 एक साथ कर लिया. ये आर स्क्वायर के लिए आर से मल्टीप्लाई. अब ये होता है हमारा 1 पाई आर थीटा अपॉन 180. इसको मैं लिख दूँ पाई आर थीटा इंटू आर अपॉन 2 इंटू 180. तो ये हमारा बन जाता है लेंथ ऑफ द आर्क. तो एरिया इज इक्वल टू आ गया आर बाई 2, या फिर मैं से कह सकता हूँ 1/2 इंटू आर, और ये हमारा आ गया एल, यानी 1/2 एल इंटू आर. ये भी हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही आ गया स्क्वायर यूनिट. अब अगर मेरे पास दिया है एंगल ओ रेडियस दी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अगर लेंथ ऑफ द आर्क दी है, लेंथ ऑफ द आर्क दी है और रेडियस दी है, तो हम यूज करेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 एल आर. कुछ लोग कैसे करेंगे? अगर एल गिवन है, इफ एल इज गिवन, एल गिवन है तो एल के फॉर्मूले से थीटा निकालेंगे, फिर एरिया में रखेंगे. जबकि हम क्या कर सकते हैं, सीधे जब एल आर दिया है तो यूज कर देंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर स्क्वायर यूनिट. सेकेंड इसमें है सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? एक सर्कल जिसके रेडियस आर, सेंटर ओ एज्यूम कर लिया. अगर हम कोई कोड ले लें, कोड में किसी सर्कल पर 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट, ये कोड कहलाती है. कोड हमारी ए बी एक कोड है. अब कोड इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट. अगर यही कोड सर्कल के सेंटर से होकर के जाए
तो इसे कहते हैं हम डायमीटर, जो सर्कल को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। लेकिन अगर ये सेंटर से होकर के नहीं जाती, अदर पॉइंट से होकर जाती है, तब हम कहेंगे इसको कोड। और ये कोड सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट में, यानी कि एक पार्ट छोटा और एक बड़ा पार्ट होगा, तब इन पार्ट्स को कहते हैं हम सेगमेंट। छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट और बड़े पार्ट को कहते हैं मेजर सेगमेंट। यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर मैं मान लूं कि ये सेगमेंट सेंटर पर, या फिर ये कहिए ये जो कोड है सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंडेड करता है, थीटा एंगल सबटेंडेड करता है, तो हमारा इस सेगमेंट का यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, कंप्लीट सेक्टर से, यानी कि माइनर सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हम सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या कहा, अगर एक सेक्टर यानी कि यहाँ माइनर सेक्टर ओ ए बी ओ से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिमेनिंग पार्ट ये हमारा होगा माइनर सेक्टर। तो फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, चलो माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस सेक्टर हम समझ का है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, यहाँ आकर के जहाँ मुझे रेडियस मालूम हो और एंगल मालूम हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ बन जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल विद रेडियस आर एंड एंगल ऑफ थीटा इज 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कंप्लीट स्क्वायर यूनिट। चाहो तो यहाँ आर हम स्क्वायर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लें, आर स्क्वायर तो बाई 2 भी कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लें, तो क्या बच गया पाई आर थीटा अपॉन पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाहर अकेला साइन थीटा स्क्वायर यूनिट। सेकेंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दो तरह से निकाल सकते हैं, कंप्लीट सर्कल से माइनर सेगमेंट को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। कंप्लीट सर्कल से माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें इस तरह से, जो रिमेनिंग पार्ट हमारा है, रिमेनिंग पार्ट जो बचता है इस पार्ट को कहेंगे हम मेजर सेक्टर, और सर्कल से माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने मिलेगा मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट को। तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहां से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर यूनिट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360
माइनस माइनस प्लस 1/2r² साइन थीटा ई स्क्वायर यूनिट। या फिर क्या कर सकते हैं, अगर हम ये हमारा है ट्रायंगल और ये माइनर की बात करते हैं, माइनर सेगमेंट के लिए एंगल कितना होगा, एंगल होगा हमारा 360 माइनस थीटा। अब देखते हैं अगर माइनर और मेजर सेक्टर के साथ हम प्लस कर दें किसको, ट्रायंगल को। दोबारा करें, अगर मेजर सेक्टर ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर के साथ ऐड कर दें ट्रायंगल OAB को, तो बन जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या था, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r² साइन थीटा, यानी पाई r² 360 माइनस थीटा अपॉन 360 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r² साइन थीटा स्क्वायर यूनिट। अब कुछ बात करते हैं घड़ी के बारे में। घड़ी मिनट हैंड सुई या मिनट हैंड या फिर सेकंड हैंड या फिर आवर हैंड जो हमारे निडल होंगे उनकी बात। अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड मीन 360 एंगल। 360 एंगल कितने टाइम में, 60 मिनट में। 60 मिनट में कंप्लीट राउंड लेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल कब बनता है, जब हमारी घड़ी 60 यानी कि जो नीडल है वो 60 मिनट में 360 एंगल कंप्लीट करेगी। 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री करेगी। ऐसे ही जितने भी हमारे पास मिनट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे। सेकंड हैंड सुई, सेकंड हैंड जो निडल होगी उसके अकॉर्डिंग भी हम टाइम निकाल लेंगे। आवर हैंड की बात करते हैं तो आवर हैंड 12 आवर में 12 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट करती है। 1 आवर में 360/12 कितना आ गया, 30 डिग्री वो कंप्लीट कर ले। नाउ स्टार्ट एग्जाम्पल सेकेंड पेज है एक्सरसाइज एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 228 एग्जाम्पल रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर यूज पाई इक्वल टू 3.14। इसने कहा है
कि हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसके लिए सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर और एंगल 30 डिग्री। यहाँ माइनर सेक्टर की बात नहीं की है, लेकिन रेडियस दिखा रखी है और एंगल दिया है। तो रफ डायग्राम स्केच कर लेंगे। एक ऐसा डायग्राम स्केच कर लें जिसके लिए सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल सबटेंडेड करता है वो आर्क 30 डिग्री, उसका एरिया निकालना है। फिर आगे आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और फिर कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है। एग्जाम्पल हमारा आता है सेकेंड ऑन पेज 28। क्या कहा, एक सेक्टर का एरिया निकालिए जिसके लिए सर्कल की रेडियस 4 है, सेंटर O और रेडियस 4, एंगल हमारा 30। डायग्राम ऐसे स्केच करें कि डायग्राम एंगल लगे कि 30 है। ये एंगल हमारा कितना 30 डिग्री और रेडियस हमारी R इक्वल टू कितनी है 4 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इक्वल टू, तो एक तो निकालना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या हमारे पास रेडियस दिया है, एंगल दिया है, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 वैल्यू पुट करेंगे। दिया है पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, तो 3.14 आर स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू एंगल 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, कितना 3.14 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 0 कैंसिल, 3 से 36 12 4 3 आर, तो कितना 3.14 इंटू 4/3 कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके हमारा आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट इसका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर एंड एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए मेजर एंगल हमारा कितना आ गया यहाँ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 30, तो 360 माइनस 30 कितना है 360 माइनस 30 330, तो आ गया 5 आर स्क्वायर, ये ऐसे लिख लें 360 माइनस थीटा अपॉन 360 वैल्यू पुट करेंगे पाई 3.14 आर स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 30 इज इक्वल टू 330 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 46.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर फिर लैंग्वेज से लिखना होगा। हैंस एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 इज इक्वल टू 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए हम कर सकते थे कि कंप्लीट सर्कल के एरिया से एरिया ऑफ, यानी कि केवल इस पोर्शन के लिए और क्या कर सकते थे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ सेक्टर with radius 4 centimeter and of angle 30 degree
यानी पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 4.19, यह भी हमारा 46.1 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, पेज 228। एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। क्या कहा? एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी सोन इन फिगर 12.9। इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम दिखाया गया है। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ए वाई बी, यानी जो हमारा कलर्ड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इफ रेडियस आर इज इक्वल टू दिया है 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120। सेगमेंट का निकालना है, तो सेगमेंट हमारा कैसा आ गया? दिखता है एंगल की तरफ है तो हमारे माइनर, इसमें क्या करेंगे? अगर माइनर सेक्टर, इस सेक्टर ओ ए वाई बी से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। निकालते हैं। क्या दिया है? एक सर्कल जिसके लिए सेंटर ओ रेडियस 21 और एंगल दिया है 120, ये निकालना है। दिया इसने ए वाई बी सेगमेंट का एरिया निकालना है और आर इज इक्वल टू दिया है 21 सेंटीमीटर, एंगल थीटा दिया है 120 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। कितना आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई को दिया 22/7, 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 इंटू साइन 120 डिग्री। चाहो तो 21 इंटू 21 कॉमन ले लें। कितना आया? 21 इंटू 21 441 हमारा कॉमन आ गया। 12 3R कितना? 22/21। यस सर, 22/7 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारा साइन 120 है। साइन 120 क्या आएगा? साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 हमारा होता है कोस 30। कोस 30 हमारा आएगा √3/2, √3/4 22/21 माइनस √3/4, √3/4 441 22/21 माइनस √3 की वैल्यू 3.14, या फिर रहने दें ऐसे ही, तो फिर सीधे एलसीएम ले लेते हैं। यहीं जाकर के हम अगर एलसीएम ले लें
तो भी हमारा आंसर आएगा, या फिर 3.14 रख करके सिंप्लीफाई करें तब भी हमारा आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं, आंसर आ गया 21/4, 88 माइनस 21 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। बताया था आंसर लिखना लैंग्वेज से ही है। हैंस द एरिया ऑफ द segment AYB is 21/4, 88 माइनस 21 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2।